वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करेंगे। खबर आपको दें, चकवाल में तूफानी बारिश ने तबाही फैला दी। क्लाउड बर्स्ट होने से 425 मिलीमीटर बारिश हुई। मुतादिद नशेबी इलाके ज़रियाब आ गए। राब्ता सड़कें बह गईं, पुलों को नुकसान पहुंचा। हादसात में 2 अफराद जाँ बहक हो गए। इंतजामिया ने शहर में फ्लड एमरजेंसी नाफिज कर दी। नदी नालों में तुगयानी से पनवाल डैम का बंद टूट गया। भट्टा खश्त ज़रियाब आ गया। गाड़ियां बह गई। आबी रेले ने करीबी आबादियों को लपेट में ले लिया। मुतादिद देहात का शहर से राब्ता मुनक़ता हो गया। तलागंग और कलर कहार समेत दीगर इलाकों में निज़ाम जिंदगी मफलूज होकर रह गया। जेहलम में भी सैलाबी पानी ने मुश्किलात में इजाफा कर दिया। नाला घान में तुगयानी से पानी आबादी में दाखिल हो गया। पाक फौज के जवानों की इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। हेलीकॉप्टर से रेले में फंसे 29 अफराद को बचा लिया गया। शदीद बारिशों के बायस इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। राब्ता सड़कें तबाह हो गईं। जेहलम में तूफानी बारिश के बाद सैलाबी सूरत हाल ने खतरनाक रुख इख्तियार कर लिया। थाना चौटाला के SHO समेत 6 एहलकार पानी में फंस गए। पुलिस एहलकार समेत आम शहरी भी पानी में रह गए। रेस्क्यू टीमों ने दोनों की तलाश शुरू कर दी। पुलिस अमले को निकालने में रेस्क्यू टीमों को मुश्किलात का सामना है। मॉनसून की तूफानी बारिश ने जेहलम और चकवाल में तबाही फैला दी। दर्जनों देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। चकवाल में क्लाउड बर्स्ट होने से 425 मिलीमीटर बारिश हुई। निज़ाम ज़िंदगी मफलूज हो गया। मुतादिद देहात का शहर से राब्ता मुनक़ता हो गया। पनवाल डैम का बंद टूट गया। भट्टा खश्त ज़ेर-ए-आब आ गया। गाड़ियां बह गईं। इंतजामिया ने पाक फौज की मदद तलब कर ली। जेहलम के नाला घान में तुगयानी से पानी आबादी में दाखिल हो गया। पाक फौज के जवानों की इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। हेलीकॉप्टर से रेले में फंसे 29 अफराद को बचा लिया। चकवाल में बारिश से हादसात में 2 अफराद जाँ बहक हुए। नाला लई के इतराफ खतरे के सायरन बच गए। पाक फौज नाला गवाल मंडी पुल पहुंच गई। नाला घान में तुगयानी से पानी आबादी में दाखिल हो गया। शदीद बारिशों के बायस इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। मुसलसल बरसात के बायस बुरहान नाला, ढोक, बडेर, झेलम और दारापुर के मुकाम पर तुगयानी आ गई। सैलाब में फंसे अफराद को बचाने के लिए पाक फौज के दस्ते पहुंच गए। मुख्तलिफ मकामात पर फंसे अफराद को पाक फौज ने हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू करके महफूज मुकाम पर मुंतकिल किया। पाक फौज के दस्ते सैलाब ज़दा इलाकों में इमदादी सरगर्मी में मसरूफ हैं। कई मकामात पर मुतासिरीन को लाइफ जैकेट्स फराम भी की हैं। सैलाब मुतासिरीन को खुराक और तिब्बी इमदाद के साथ सहूलियात भी फराम की जा रही हैं। पाक फौज आजमाइश की मुश्किल घड़ी में सैलाब मुतासिरीन के साथ खड़ी है। जो है हेलीकॉप्टर यहाँ आ चुका है और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो जारी है। और ये इधर पीछे की तरफ अगर आप देखें तो वो हेली जो है इनको ड्रॉप कर रहा है। एयर ड्रॉप चीज़ों की एयर ड्रॉप कर रहे हैं। लाइफ जैकेट्स को भी इस छत के ऊपर जहाँ ये लोग फंसे हुए हैं, लाइफ जैकेट्स फेंकी जा रही हैं, रस्सियाँ फेंकी जा रही हैं। तो एयर प्रेशर की वजह से हेली का खड़ा होना भी मुश्किल है, लेकिन ये बार बार चक्कर लगाते हैं और कोई ना कोई चीज़ ड्रॉप कर जाते हैं। सर, पाक फौज का हेली रेस्क्यू मिशन सैलाब में फंसे खानदान की जिंदगियां बचा ली गईं। पंजाब में हालिया बारिशों के बायस मुख्तलिफ इलाके सैलाबी सूरत हाल से दो चार हैं। पाक फौज अवाम की मदद के लिए मैदान में मौजूद है और सैलाब मुतासरीन को फौरी रेस्क्यू ऑपरेशन करके महफूज मकान पर मुंतकिल किया जा रहा है। पाक फौज ने हेलीकॉप्टर के जरिए चक्री रोड पर सैलाब में फंसे 3 लोगों को बचा लिया। मुतासरा खानदान चक्री रोड पर गांव में मकान की छत पर पनाह लिए बैठा था। खराब मौसम के बावजूद पाक फौज का हेली मिशन कामयाबी से मुकम्मल हुआ। पंजाब में तूफानी बारिश ने तबाही फैला दी। छतें गिरने से मुख्तलिफ हादसात में 63 अफराद जाँ बहक हुए। देहात ज़रियाब आ गए। बड़े शहर भी डूब गए। जुड़वा शहरों में 230 मिलीमीटर से ज़ायद बारिश के बाद फ्लड एमरजेंसी लगा दी गई। रावलपिंडी के नाला लई में पानी की सतह में कमी आना शुरू हो गई। मकामी लोगों ने पानी कम होते ही नाले में नहाना शुरू कर दिया। इंतजामिया की जानिब से लोगों को रोकने के लिए कोई इंतजाम देखने में नहीं आ रहे। मजीद बता रहे हैं वहाँ मौजूद हमारे नुमाइंदे गुलाम अवैस। इस्लामाबाद में बारिश का सिलसिला अभी वक्फे से जारी है, लेकिन जो बारिश का जोर था वो टूट गया है और कम बारिश हो रही है मुख्तलिफ इलाकों में। ये रावलपिंडी का मशहूर नाला लई है और पहले इसमें शदीद तुगयानी थी और अब बताया जा रहा है कि इसमें पानी कम हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद इसके इर्द गिर्द कोई एहतियाती तदाबीर नहीं बताई जा रही, ना इंतजामिया की तरफ से लोगों को आगाह किया जा रहा है। कुछ देर पहले की रिपोर्ट के मुताबिक जो है इसी नाले के अंदर एक बच्चा जो है वो डूब के जाँ बहक हुआ और उसी के करीब हम मौजूद हैं और यहाँ पे तैराकी का सिलसिला अब भी जारी है। बच्चे यहाँ पे नाले में मौजूद हैं, उसके साथ जवान लोग भी यहाँ पे तैराकी कर रहे हैं और यहाँ पे छलांगे लगा रहे हैं, लेकिन
यहाँ पे इंतजामिया का या इनको आगाह करने वाला कोई भी शख्स यहाँ पे मौजूद नहीं है। बारिश जो है वो मुख्तलिफ इलाकों में अब भी जारी है और आगे भी जारी रहने का इम्कान जाहिर किया गया। रिनाला खुर्द में कुएं से पानी निकालने के दौरान 7 अफराद बेहोश हो गए। मुकामी अफराद ने 4 लाशें निकाली, 3 को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया है। जान बहक होने वालों में यासिर, शकील, असलम और इमरान शामिल हैं। मुतासर अफराद पानी चेक करने कुएं में उतरे लेकिन ऑक्सीजन की कमी से बेहोश हो गए। हारूनाबाद 18-1 में बारिश के पानी में नहाते हुए 3 बच्चे डूब गए। तीनों बच्चों की लाशों को निकाल लिया गया। 10 फुट गहरी जगह पर पानी में बच्चे नहाते हुए डूबे। जांबहक बच्चों में 8 साल का कदीर, 11 साल का मुदस्सिर और 9 साल का तैयब शामिल है। रावलपिंडी में बारिश के बाद सैलाबी सूरत हाल पर वज़ीर-ए-आज़म ने हंगामी इजलास तलब कर लिया। वज़ीर-ए-आज़म ने चीफ कमिश्नर रावलपिंडी और MD वासा से फौरी रिपोर्ट तलब कर ली। इजलास में बारिशों से नुकसानात और हिफाजती इंतजामात का जायजा लिया जाएगा। तूफानी बारिशों और सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र पंजाब में रेन इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने एक्स पर लिखा, सरकारी इदारे जज्बे और अनथक मेहनत से काम कर रहे हैं। इंतजामिया को सायरन और एलानात के जरिए आवाम को आगाह रखने की हिदायत की है। मरियम नवाज ने आवाम से अपील की है कि इदारों से मुकम्मल ताउन और हिफाजती हिदायत पर अमल करें क्योंकि आवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। अमीर मुकाम के उन्होंने कहा कि नून लीग खैबर पख्तूनख्वा में अक़लियती नशिस्त पर टॉस से दस्तबरदार हो गई है। अक़लियती नशिस्त JUIP को मिल गई है। नून लीग खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में अक़लियती नशिस्त पर टॉस से दस्तबरदार हो गई। गवर्नर KP ने 20 जुलाई को खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास तलब कर लिया। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने इजलास बुलाने के लिए समरी पर दस्तखत कर दिए हैं। इजलास में मखसूस नशिस्तों पर नामजद 25 अरकान हलफ उठाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास सेनेट इलेक्शन से 1 रोज कबल तलब किया गया। इजलास मखसूस नशिस्तों पर हल्फ बर्दारी के लिए तलब किया गया है। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट के इलेक्शन की टिकट्स पर PTI में खींचातानी जारी है। ज़राए का कहना है बानी PTI ने बैरिस्टर सैफ को 6 नामों के ऐलान की हिदायत कर दी। अली अमीन ने बैरिस्टर सैफ को नामों के ऐलान से रोकने की कोशिश की। अलीमा खानम और अली अमीन गंडापुर ने मुशावरत के नाम पर बैरिस्टर सैफ पर दबाव डाला। बैरिस्टर सैफ ने कहा, उदा छोड़ दूंगा, बानी से बेवफाई नहीं करूंगा। बैरिस्टर सैफ ने कहा, बानी आप सबकी लड़ाइयों मीडिया में तनकीद से बेजार हैं। अलीमा खानम ने कहा, ये जुमला लिख कर दें तो मैं मीडिया को बताऊं। बैरिस्टर सैफ ने कहा, मैं किसी का मुंशी नहीं, ये काम किसी और से करा लें। बैरिस्टर सैफ के इस्तीफे की धमकी पर बानी के बताए हुए 6 नामों में रद्दोबदल नहीं किया गया। अली अमीन, अलीमा खानम, मिशाल यूसुफजई और एक और नाम को लिस्ट से निकालना चाहते थे। कराची के इलाके लियारी खड्डा मार्केट में इमारत की छत गिरने से 2 खवातीन जामबहक और 3 अफराद जख्मी हो गए। जामबहक एक खातून की शनाख्त 45 साल की हुरमत रफीक के नाम से हुई। जख्मियों में से एक शख्स की हालत तशवीशनाक है। पुलिस के मुताबिक इमारत की 5वीं या 6ठी मंजिल की छत गिरी। पाकपतन में खावर मानिका के बेटे मूसा की फायरिंग से मुलाजिम जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक मूसा मानिका ने जल्दी का काम ना करने पर मुलाजिम पर फायरिंग कर दी। मुलाजिम अली बहादुर को जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने मूसा मानिका को गिरफ्तार कर लिया। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इस्हाक़ डार आज अफ़ग़ानिस्तान का दौरा करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दौरे के दौरान UAP रेलवे प्रोजेक्ट के फ्रेमवर्क पर मुआहदे पर दस्तखत होंगे। UAP मंसूबे का मकसद रेलवे से उज़्बेकिस्तान को पाकिस्तान से बज़रिया अफ़ग़ानिस्तान जोड़ना है। मंसूबा वस्ती एशियाई रियासतों को पाकिस्तानी बंदरगाहों तक रसाई देगा। रेलवे मंसूबा इलाकाई तिजारत, राहदारी और तरक्की को फ़रोग़ देगा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने बताया, इस्हाक़ डार के हमरा वज़ीर रेलवे, मुआवने ख़ुसूसी और सेक्रेटरी होंगे। दौरे के दौरान अफ़गान वज़ीर ख़ारजा और निगरान वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकातें होंगी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मस्बत रुझान जारी। बेंचमार्क 100 इंडेक्स तारीख की बुलंद तरीन सतह पर ट्रेड कर रहा है। पहली बार 1,38,000 की सतह अबूर कर ली। 2289 पॉइंट्स इजाफे के साथ इंडेक्स 1,38,669 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। दौरान कारोबार इंडेक्स में 2412 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। स्टॉक माहिरीन का कहना है कि 1 जुलाई से अब तक इंडेक्स में 12,000 पॉइंट से जायद का इजाफा हो चुका है। इस्लामाबाद में ARYB ग्लोबल और थिंकिंग स्कूल के दरमियान तालीम के फ़रोग़ का मुआहदा तय पा गया। थिंकिंग स्कूल के MD खुर्रम फयाज और ARY की जानिब से चेयरमैन हाजी इकबाल ने दस्तखत किए।
फराह रब्बानी की रिपोर्ट देखिए। ARYB ग्लोबल और थिंकर स्कूल के दरमियान तालीम के फरोग के लिए मफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत इस्लामाबाद में हुए। मुआहदे के तहत पाकिस्तानी नौजवानों को जदीद तकाज़ों से हम आहंग मयारी तालीम फराहम की जाएगी। थिंकर स्कूल की जानिब से बानी खुर्रम फयाज और ARY की जानिब से चेयरमैन हाजी इकबाल ने दस्तावेज पर दस्तखत किए। खुर्रम फयाज ने कहा कि शराकत दारी ख्वाब को हकीकत में बदलने का मौका देगी। हम इस एज ब्रैकेट में जिसमें वो ONA लेवल या मैट्रिक और FSC लेवल में जब स्टूडेंट होता है उसको हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाने की तरफ जा रहे हैं ताकि वो अपनी फाइनेंशियल बर्डन खुद लेके जाएं। थिंकर स्कूल के प्रिंसिपल विकार हबीब ने कहा कि बच्चों की तालीम में सरमायाकारी पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल की जमानत है। हमने MOU साइन किया बिटवीन ARYB एंड द थिंकर स्कूल। इसमें बेसिकली 3 चीज़ें जो हमारे बच्चों को फ़ायदा होगा। 1, they'll become independent citizens. 2, we're trying to provide them with financial stability. And 3, regarding their health. थिंकर स्कूल से वाबस्ता तुलबा और असातिज़ा ने फरोग़ तालीम के लिए मुआहदे को खुशाइंद करार दिया। कैमरामैन खुर्रम कुरैशी के साथ फराह रब्बानी, ARY न्यूज़, इस्लामाबाद। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ARY न्यूज़।